अब तक के सपोर्ट के लिए थैंक्स दोस्तों। चलो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। और जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ अपनी घोस्ट से डील करने की एबिलिटी इंप्रूव करने आया हूँ। आखिरकार मैंने पहले कभी घोस्ट से सामना नहीं किया था, इसलिए मैंने ध्यान से देखा कि मू फैंग इन हंग्री वोल्फ्स को कैसे हैंडल कर रहा है और उसी दौरान दुश्मन के सामने कैसे रिएक्ट करना है, कैसी स्किल चाहिए, ये सब सीख रहा था। यूरो भी सेवन की तरह ही थी। भले ही उसे पहले का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसने कभी भी किसी घोस्ट का सामना नहीं किया था, इसलिए उसकी नजर भी हल्का सा सरक के मू फैंग पे टिक गई। इसी समय मू फैंग ने अपने शरीर से निकल रही अजीब सी नीली रोशनी को समेटा और फिर उसकी उंगली की रिंग हल्की सी चमकी। अगले ही पल उसके हाथ में एक बिंगचिंग स्वार्ड आ गई। हंग्री वोल्फ के पहले अटैक को मू फैंग ने अपनी तेज मूवमेंट से बड़े स्मार्ट तरीके से अवॉइड कर लिया और उसी के बाद दूसरा अटैक भी आ गया। हंग्री वोल्फ्स के उस हमले का सामना करते हुए मू फैंग बस लंबी तलवार को पकड़े हुए अपने शरीर को ऐसे हिलाता है मानो भेड़ बाघ के मुंह में घुस गई हो, और वो 6 वोल्फ्स की एनसर्कलमेंट में फिसल कर घुस गया। 6 वोल्फ्स को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और तभी मू फैंग के हाथ में चमकती नीली रोशनी वाली तलवार एक झटके में 6 अटैक कर चुकी थी, हर हंग्री वोल्फ पे एक। मू फैंग की स्वॉर्ड्समैनशिप असल में उसकी बॉडी के अंदर की फाइटिंग की को तलवार पे जमा कर फिर उसे फ्री स्टाइल में स्लैश करना था। उसने यहाँ अपनी स्पेशल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल तक नहीं किया था, वरना उसकी ताकत और ज्यादा होती। लेकिन सिर्फ नॉर्मल स्वॉर्ड अटैक से भी इन 6 वोल्फ मॉन्स्टर्स को मार गिराना उसके लिए आसान था। मू फैंग की तलवार कांपी, घूमी और उस पे जमा पावरफुल फाइटिंग ची ने तुरंत ही एक स्वॉर्ड बीम ऑरा बना दिया। एक पल में अनगिनत स्वॉर्ड लाइट्स निकली जो हंग्री वोल्फ्स को काटती चली गईं। भले ही वोल्फ्स ने कई स्ट्राइक्स डोज की, मगर स्वॉर्ड लाइट्स इतनी ज्यादा थी कि पल भर में 6 हंग्री वोल्फ्स घायल हुए, चीख निकली और उसी समय वो काली गैस बन के गायब हो गए। 6 वोल्फ्स में से 4 तो उसी पल ब्लैक स्मोक बन के उड़ गए। एक बुरी तरह घायल होकर मरने के कगार पे था और एक पूरी तरह सही सलामत मू फैंग को घूर रहा था। ये वही हंग्री वोल्फ था, इन सबका लीडर। ये देखते ही पास खड़ा ब्लैक एयर मास भी हल्की सी ब्रेथ छोड़ने लगा और दूर मौजूद उस वोल्फ स्टैचू की ओर सरकने लगा। एक ऐसा स्टैचू जो दिखता तो जीवित जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। स्वॉर्ड ची पूरी गुफा में घूम गई और रेत पत्थर उड़ गए, कई पत्थर तो राख बन गए। सौभाग्य से सियावियन और यूर की विजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसलिए वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। मू फैंग की फिगर हवा में नाच रही थी, तलवार से ब्लू लाइट फूट रही थी और उसकी स्वॉर्ड लाइट ने आखिरी हंग्री वोल्फ को छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ी। ये देख के मू फैंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब भी सरेंडर नहीं कर रहे? कि तलवार देखो। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, उसकी तलवार की ब्लू लाइट अचानक तेजी से बढ़ी और परत दर परत स्वॉर्ड लाइट की एक सर्कुलर शील्ड मौजूद हंग्री वोल्फ को ढक के सिकुड़ने लगी। हंग्री वोल्फ दाएं बाएं भागने की कोशिश करता, पर जैसे ही वो ब्लू स्वॉर्ड लाइट को छूता, उसका शरीर सिकुड़ जाता। पलक झपकते ही उसने एक दयनीय चीख निकाली और ब्लू स्वॉर्ड लाइट ने उसे धीरे धीरे निगल लिया। हंग्री वोल्फ को काबू कर लेने के बाद भी मू फैंग ने अपनी फाइटिंग ची कम नहीं की। उसके दाएं हाथ की तलवार घूमी और उसमें भरी स्वॉर्ड एनर्जी जो यिन यांग बागुआ के मिस्टीरियस ऑरा से लिपटी थी, एक तेज स्वीप में दूर मौजूद ब्लैक एयर मास की ओर चली गई। ब्लू स्वॉर्ड लाइट ने ब्लैक गैस के आउटर लेयर को तोड़ दिया और सीधा इनर शैडो पे जा पहुंचा। लेकिन तभी ब्लैक गैस से एक ब्लैक बीम निकली जो मू फैंग के स्वॉर्ड लाइट से टकरा गई। हवा में धातु जैसी टकराहट की आवाज गूंजी। ब्लैक बीम ने उसके स्वॉर्ड लाइट को पीछे ढकेल दिया, जिससे मू फैंग भी थोड़ा हैरान हुआ। ओह, सियावियन ने हवा में मंडराती ब्लैक गैस को गौर से देखा। उसके चेहरे पे एक हल्की सोच झलक गई। आउटर लेयर टूटते ही वो असली चीज सामने आई, एक विशाल वोल्फ फैंग, कई फुट लंबा, मोटा और काला। सियावियन सोच भी नहीं सकता था कि घोस्ट को वेपन यूज करना भी आता है। इस गेम में वाकई कुछ बड़ा छिपा था। जैसे ही वो फ्लाइंग वोल्फ टूथ सामने आया, सियावियन का शरीर रेड एनर्जी से चमक उठा। उसका ऑरा केप के हर हिस्से में फैल गया। उसके शरीर पे रेड लाइट छा गई थी और वो हल्के कदमों से वोल्फ फैंग की ओर बढ़ने लगा। मू फैंग ने लड़ते हुए पूछा, सियावियन तुम क्या कर रहे हो? पूरी केव में एक टेंस माहौल था। ह्यूमंस और घोस्ट का एक जबरदस्त कन्फ्रंटेशन होने वाला था। केव अचानक शांत हो गई। सियावियन वुल्फ फैंग तक पहुंचा और उसे छुआ। लाल रोशनी ब्लैक फैंग पे पड़ के बेहद अजीब लग रही थी। तभी केव में ठंडी हवा चली। अचानक होल्स और क्राइस गूंजी जैसे नरक से निकलते अनडेड हो। माहौल बेहद डरावना हो गया। सियावियन की रेड लाइट शील्ड उसे सुरक्षित ढके हुए थी। उसके ऊपर रेड ड्रैगन घूम रहा था, बेहद चमकता हुआ, और धीरे धीरे ब्लैक एयर मास की ओर बढ़ रहा था। तभी ब्लैक एयर मास से एक ठंडी आवाज गूंजी, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन अच्छा है, इतने सालों से हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब तुम आए हो तो जिंदा नहीं जाओगे।
मू फेंग हंस के बोलता है, इविल स्पिरिट, बड़ी बड़ी बातें मत करो। ना ह्यूमन फॉर्म पूरा किया है, न कल्टीवेशन में कुछ हो, क्या करोगे तुम? ब्लैक एयर मास्क गुर्राया, मूर्ख इंसान, तुम सोचते हो ह्यूमन फॉर्म ही ताकत है? बिल्कुल नहीं। कई एलियन स्पिरिट्स बिना ह्यूमन फॉर्म के भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं और उनका ब्रिलियंस यही है, बिना दिखे, बिना ट्रेस। इतना कह के ब्लैक गैस वोल्फ स्टैचू की ओर बहने लगी। व्हाइट वोल्फ स्टैचू की आंखें खुल गईं। उसके शरीर से एक बेहद भयानक ऑरा निकला। स्टैचू अब बिल्कुल जीवित लग रहा था। उसके सफेद बालों के बीच ब्लैक गैस चमक रही थी। मू फेंग बोला, ये व्हाइट वोल्फ जीवित जैसा क्यों लग रहा है? व्हाइट वोल्फ सच में हिल रहा था। ब्लैक गैस उसका शरीर कंट्रोल कर रही थी। मू फेंग ने ताना मारा, आओ देखता हूँ तुम्हारा असली रूप क्या है। उसकी ब्लू फाइटिंग ची पूरी बॉडी पे फैल गई, लेकिन उसी समय स्यावियन ने कुछ अजीब महसूस किया। व्हाइट वोल्फ की आंखें सामान्य नहीं थी। मू फेंग का अटैक ब्लैक गैस से टकराया और हवा में चिरचिर की आवाज गूंजी। व्हाइट वोल्फ अचानक जिंदा हो उठा। उसका मुंह कई फुट चौड़ा था और दो ब्लैक फैंग चमक उठे घोंसली ओरा के साथ। एक थंडर लाइक वोल्फ चीख गुफा में गूंजी और वो विशाल वोल्फ मू फेंग पे टूट पड़ा बिना कोई मौका दिए। लेकिन उसी पल उसकी बीस्ट आईज स्यावियन, मू फेंग और यूरू को घूरती हैं और ब्लैक एनर्जी की एक लहर निकलती है। मू फेंग और यूरू तुरंत स्लैगिश और बेहोश हो जाते हैं। स्यावियन ने महसूस किया, इल्यूजन? गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई, हाँ ये इल्यूजन टेक्निक है, स्पिरिचुअल अटैक। इस घोस्ट का लेवल कम है, ये इल्यूजन ज्यादा देर टिकेगा नहीं। जैसे ही दोनों बेहोश हुए, स्यावियन की आंखें ठंडी हो गई। उसकी टेरिफाइंग फ्लेम फूटी। रेड ड्रैगन भयावह फोर्स के साथ बिजली की गति से व्हाइट वोल्फ पे टूट पड़ा। व्हाइट वोल्फ हैरान हुआ, ये कैसे? ये मेरे इल्यूजन में फंसा क्यों नहीं? केव हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे। व्हाइट वोल्फ स्यावियन को निगलने के लिए झपटा, लेकिन स्यावियन के रेड ड्रैगन ने मिल्की व्हाइट बीम बना के वोल्फ हेड पे मार दी। ब्लैक एनर्जी रेड बीम को दबाने लगी। तभी स्यावियन ने एटर्नल फायर एंसेंट रूलर निकाल लिया। उसका ऑरा भड़क उठा। फ्लेम डिवाइडिंग वेव, दो नीले ड्रैगन जैसी रोशनी घूमते हुए जायंट वोल्फ हेड को जकड़ लेती है। ऊपर रेड ड्रैगन ब्लैक गैस को जलाने लगता है। ब्लैक वोल्फ हेड छोटा होने लगता है और व्हाइट वोल्फ का असली रूप नजर आने लगता है। उसकी चीखें केव में गूंजती हैं। ब्लैक गैस टिक नहीं पाती और फाइनली अपना असली रूप दिखा देता है। दूर इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल पे मूली ठंडी हंसी के साथ कहता है, स्यावियन, न्यू किंग, अगर हिम्मत है तो तीसरी मंजिल पे आओ। नया हिसाब भी होगा और पुराना हिसाब भी। उसके पास खड़े थे युकवान स्पिरिट्स और ग्लूमी घोस्ट। स्यावियन ने भी नजदीक से देखा। उसके सामने वाले ब्लैक एयर मास्क का असली रूप वास्तव में एक भेड़िए का ही था। बस फर्क ये था कि उस वोल्फ के पास एक जोड़ी बहुत तेज, मोटी और लंबी फैंग्स थी जो बहुत ही डरावने थे। उन दोनों फैंग्स का रंग अजीब था, आधे रेड और आधे ब्लैक, जैसे किसी ने उन्हें इनले किया हो, न कि वो पैदाइशी हो। उस समय वोल्फ शैडो की आंखों में डर भरा था। जैसे ही उसने देखा, वो अचानक अपना सिर उठा के गुस्से से दहाड़ा और उसका शरीर एक पल में ब्लैक स्मोक में बदल गया। तुरंत इसके बाद ब्लैक स्मोक पलक झपकते ही गायब हो गई और एक आकृति झलक कर बाहर निकली। दोनों हाथ पंजे की तरह फैलाए और स्यावियन की ओर झपटी। वो एक इंसान था जो स्यावियन जितनी ही उम्र का दिखता था। चेहरा लंबा, पतला और एक्सप्रेशन बहुत ही उग्र थे। स्यावियन ने तुरंत बॉडी को घुमाकर उस वेयरवुल्फ के अटैक को सहजता से पकड़ लिया। उसने देखा कि वेयरवुल्फ के सिर के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर ब्लैक लाइट मंडरा रही है। उस ब्लैक लाइट में एक स्पष्ट इविल ऑरा भी था। स्यावियन ने इसे तुरंत महसूस कर लिया। स्यावियन ने हंसते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ह्यूमन फॉर्म तक कल्टीवेट कर लोगे। तुम पहले अपनी असली पावर को छुपा रहे थे। सच में बहुत इंसीडियस हो। बातें खत्म होते ही स्यावियन ने अपने हाथ में एंसेंट रूलर ऑफ एटर्नल फायर फ्लैश किया और उसे वेयरवुल्फ की ओर फेंक दिया। वेयरवुल्फ ने ह्यूमन फॉर्म बनाए रखा और दहाड़ते हुए बोला, ह्यूमन, मैंने पहले तुम्हें कम आंका, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे शरीर की फ्लेम इतनी पावरफुल होगी। पर अब जब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है, आओ लड़ो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। उस भेड़िए की फेरोसियस नेचर साफ झलक रही थी। स्यावियन ने देखा कि वेयरवुल्फ के हाथ में अचानक एक चमक आई और 2 फुट लंबे वुल्फ टूथ जैसे हथियार, एक रेड और एक ब्लैक, उसके हाथ में प्रकट हुए। वेयरवुल्फ की गति बेहद तेज थी। जैसे ही वो हिला, अनगिनत आकृतियां उसके आसपास बन के स्यावियन को घेरने लगी। रेड और ब्लैक लाइट की स्पीड इतनी थी कि एक कॉन्टिन्यूस हैलो बन चुकी थी। स्यावियन को उसमें फंसा लिया गया। स्यावियन का चेहरा शांत था। उसके पैर हल्के से कांपे, हाथ में फ्लेम जैसी रोशनी थी और फिर उसने 9 बार स्विंग किया। हर बार स्विंग पे एंसेंट रूलर ऑफ फैमिली फ्लेम की चमक और तेज होती गई। 9 स्विंग पूरे होने पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स सैटरिंग रूलर के बीच से फटके निकली और बहुत तेजी से वेयरवुल्फ की तरफ बढ़ी, मानो पहाड़ चीर के निकलने वाली शक्ति हो। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी गुफा कांप गई। स्यावियन की पावर इस अटैक में भरपूर थी
और फ्लेम मंत्रा की भी एनर्जी पूरी तरह मोबिलाइज हो गई थी। एक पैर की ठोकर ने वेयरवुल्फ के अटैक को तोड़ दिया। सियावियन ने अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन से वेयरवुल्फ की मूवमेंट ट्रेजेक्ट्री को पढ़ लिया और बिना उसे दूसरा मौका दिए वो एक झटके में उसके सामने आ गया। उसने दाहिना हाथ बिजली की तरह हवा में नीचे काटा। उस काट में सियावियन की मिल्की व्हाइट फ्लेम की शक्ति भरी हुई थी और वेयरवुल्फ का सिर उसी पल प्रकट हुआ। भागने का कोई चांस ही नहीं बचा था। ये वेयरवुल्फ असल में प्योर घोस्ट एनर्जी से कंडेंस्ड था और क्योंकि ये वुल्फ का लायर था इसलिए उसका आकार वुल्फ में बदला हुआ था और साथ ही ये वेयरवुल्फ बेहद स्ट्रॉन्ग घोस्ट ची से कंडेंस्ड था। उसकी घोस्ट ची ग्लूमी और स्ट्रेंज थी। सियावियन की हेवनली फ्लेम सबसे ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये वेयरवुल्फ उसके लिए दुश्मन जैसा था। वेयरवुल्फ ने डेंजर सेंस कर लिया। उसका शरीर अचानक गिरा और फिर तेजी से सियावियन के सामने घूम गया। वेयरवुल्फ की तेज रोटेशन के साथ एक ब्लैक बीम लाइट ब्लास्ट हुई जो सियावियन के शक्तिशाली स्लैश से टकराई। दोनों शक्तिशाली एयर करंट्स तुरंत टकराए और एक भयंकर विस्फोट निकला जिसने आसमान और धरती को जैसे हिलाकर रख दिया हो। आसपास की पत्थर की दीवारें चूर चूर हो गई और पूरी गुफा क्रम्बल करने लगी। सौभाग्य से सियावियन ने शक्ति कंट्रोल की थी, वरना केव कोलैप्स हो जाती। सियावियन का शरीर मिल्की व्हाइट फ्लेम से ढका हुआ था और जो भी उड़ता हुआ मलबा उस पे पड़ा वो उसे शून्य बना देता, मतलब सब कुछ जल के भस्म हो जाता। जहाँ तक सियावियन की सोल पावर का सवाल था वो वेयरवुल्फ की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए था और उसे भागने का मौका नहीं दे रहा था। पर सियावियन ने यह भी पाया कि इस वेयरवुल्फ की शक्ति ह्यूमन 3 स्टार डोवडी के पीक के बराबर थी, पर वो उसे मार नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही सियावियन का अटैक ज्यादा हुआ वेयरवुल्फ ग्लूम और घोंसली ओरा छोड़ देता और वही घोंसली ओरा सियावियन के अटैक को काउंटर कर देता। हालांकि इस बार सियावियन ने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल भी किया था, इसलिए विस्फोट के पल में सियावियन ने महसूस किया कि वेयरवुल्फ का ओरा काफी कमजोर था। उससे लग रहा था कि वो काफी डैमेज में है, पर ये वेयरवुल्फ बहुत ही टफ था। सिर्फ एक ठोकर उसे नहीं मार सकती थी, इसलिए सियावियन मुस्कुराया। ये वेयरवुल्फ वाकई इजी नहीं है। वेयरवुल्फ के चारों ओर की ब्लैक लाइट अब धीमी पड़ गई। उसका शरीर भी चोटिल हो चुका था और उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ कम हो गई थी। वेयरवुल्फ ने सोचा भी नहीं था कि ये ह्यूमन बच्चा इतना सतर्क होगा और उसके शरीर में जो घोस्ट एनर्जी थी वो भी सामने आ गई थी। ये घोस्ट ची उस स्ट्रॉन्ग जवान सेंटिएंट के लोगों के खून को एब्जॉर्ब करके म्यूटेट हुई थी, इसीलिए ये कुछ पावरफुल अटैक्स को काउंटर कर सकती थी। पर वेयरवुल्फ की इंटेलिजेंस ह्यूमंस जितनी नहीं थी। उसने सियावियन की शक्ति को कम आंका। इसी समय वेयरवुल्फ ने कुछ शब्द मुंह से कहे और फिर आगे के खाली स्पेस में अचानक एक छोटा सा डोर खुल गया बिना किसी रास्ते के। वेयरवुल्फ ने काली गैस का रूप लिया और फुल स्पीड से उस स्मॉल डोर में घुसा और गहरी केव में भाग गया। ट्रेस खो गया। स्पष्ट था वो इस ह्यूमन को हरा नहीं सकता, इसलिए भागना ही बेहतर था। ये देख सियावियन को अचानक समझ आया। नो वंडर उसने इन्वेस्टिगेशन के समय कुछ अजीब महसूस किया था। पता चला कि उसे ब्लाइंड फोल्ड करने की ट्रिक लगाई गई थी। फिर सियावियन ने यूरू और मुफैंग के ऊपर बैरियर लगा दिया और भागते हुए वेयरवुल्फ को चेज किया। सियावियन का शरीर पल भर में घूमा। एक मिल्की व्हाइट लाइट चमकी और एक पल में कोई आकृति नजर नहीं आई, जैसे कोई शूटिंग स्टार निकला हो। केव में सियावियन तेजी से वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा था। वेयरवुल्फ पे सियावियन का छोड़ा हुआ ओरा था, इसलिए वो पूरी तरह भाग नहीं सका। आगे चलकर वेयरवुल्फ ने पीछे से सियावियन को पकड़ लिया था, पर उसका ओरा अचानक गायब हो गया। सियावियन का एक्सप्रेशन हल्का सा बदल गया और उसने अपने आप से कहा, कितना चालाक है ये वेयरवुल्फ। ओरा छुपाना भी जानता है, पर अफसोस कि मैंने तुम्हारे ऊपर पहले ही सोल इम्प्रिंट लगा दिया है, तो ये सब बेकार है। ये कहते ही सियावियन के सोल रेल्म से एक विशाल सोल फोर्स चारों दिशाओं में बह निकली और जल्दी ही वेयरवुल्फ के ओरा का पता लगाकर सियावियन और तेजी से आगे बढ़ा। ट्रेस करते हुए सियावियन को एहसास हुआ कि केव बहुत डीप नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर इतने सारे रास्ते हैं कि पता नहीं वो किस रास्ते से आया था। बिल्कुल एक अंडरग्राउंड भूल भुलैया जैसा। अनगिनत टनल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे जा रहे थे। रास्ता निकालना कठिन था। इन इंट्रिकेट पासेज के कारण रैंडमली उड़ना भी खतरनाक था, इसलिए वेयरवुल्फ को चेज करना कठिन हो गया था। सियावियन ने इस बात को गहराई से समझा, पर वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि केव की गहराई में कुछ अट्रैक्टिव छुपा हुआ है। काफी देर चेज करने के बाद सियावियन ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने कितनी दूर तक पीछा किया था। अचानक सियावियन रुक गया। वेयरवुल्फ पे लगा सोल इम्प्रिंट जैसे वापस सियावियन को सिग्नल दे रहा था, जैसे वेयरवुल्फ कहीं पे रुक गया हो। सियावियन ने तुरंत अपनी बॉडी बढ़ाई और तेजी से उसके सामने पहुंचा। कुछ देर बाद सियावियन वेयरवुल्फ के सामने आया। जमीन पे एक डाइंग वेयरवुल्फ पड़ा था।
सियावियन ने हल्के स्वर में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम भाग नहीं पाओगे। कहते ही उसने चारों ओर देखा। सामने एक विशाल कोफिन दिखाई दिया। कितनी मजबूत ब्रेथ है। यहाँ है क्या? सियावियन ने इस जगह का निरीक्षण किया और महसूस किया कि यह स्थान केव की गहराई में कहीं है। यहाँ सीढ़ियां हर दिशा में बनी थी और उन सीढ़ियों पे एक कोफिन रखा था। इस समय सियावियन सीक्रेट रूम के सबसे किनारे पे खड़ा था। जैसे ही वो आगे बढ़ के कोफिन की सच्चाई जानने को जा रहा था, उसने देखा कि वेयरवुल्फ दूसरी तरफ हिल रहा था। अब वो वेयरवुल्फ फिर से अपने वास्तविक वुल्फ आकार में लौट आया था, जमीन पे परस का पड़ा हुआ, और वो डार्क ग्रीन आंखों से सियावियन को ताक रहा था। वेयरवुल्फ धीमे स्वर में बोला, तुम्हारी सोल पावर इतनी कैसे हो सकती है? तुम केवल एक 3 स्टार डोडी हो। इतनी जबरदस्त पावर असंभव है। सियावियन ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, तुम्हें अब और जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच की बात खत्म हो चुकी है और ये तुम्हारी मौत से समाप्त होगी। अगर तुम ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हो तो तुम्हारी शक्ति भी काफी अच्छी होगी। शायद तुम मुझे ये बता दो कि मेरे सामने ये कोफिन क्या है और मैं तुम्हें जाने देने पे विचार करूंगा। सपने देख रहे हो? इंसान वही करते हैं जो वो नहीं कहते, वेयरवुल्फ ने कहा। जाहिर है सियावियन की सोल इम्प्रिंट ने वेयरवुल्फ को काफी क्षति पहुंचाई थी। आखिरकार इस वेयरवुल्फ का शरीर भी सियावियन द्वारा नष्ट किया गया था और उसकी सोल पावर भी इस सोल बॉडी से निपटने के लायक काफी थी। सियावियन खड़ा रहा, देखा कि वेयरवुल्फ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा। तभी उसके हाथ में रखा एंशिएंट रूलर ऑफ एटर्नल फायर धीरे धीरे अलग अलग अजीब आगों से घिरने लगा और रूलर से एक डैजलिंग क्रिम्सन लाइट निकली, जैसे सब कुछ निकलने वाली हो। जमीन पे पड़ा वेयरवुल्फ धीरे धीरे सिरहिलाता। उसकी आंखों में डेस्पेयर थी और उसके मुंह से एक बेबस वुल्फ होल निकली। एंशिएंट रूलर की हेवनली फ्लेम अपने आप घूमी, फिर धीरे धीरे नीचे उतरी। एक स्कॉर्चिंग फ्लेम की लपेट वेयरवुल्फ को ढकने लगी, धीरे धीरे उसे रिफाइन और स्वेलो करते हुए। सियावियन की आंखों में एक फेंट स्माइल आई। उसके चारों ओर की मिल्की व्हाइट लाइट अचानक तेज चमकी और 10 मीटर रेडियस के भीतर का सीन उज्जवल हो गया। यहाँ तक कि डार्क स्टोन वॉल्स पर भी फेंट मिल्की व्हाइट फ्लेम की रोशनी पड़ने लगी। जैसे ही सियावियन की मिल्की व्हाइट फ्लेम तेज हुई, वेयरवुल्फ के सिर के चारों ओर भी मिल्की व्हाइट फ्लेम एनर्जी का प्रभाव बढ़ा। बीम में फंसा हुआ वेयरवुल्फ निरंतर हाउल कर रहा था। उसकी वीक सोल बार बार ह्यूमन शेप में आती और फिर वापस वुल्फ शेप में बदलती। उसके मुंह से तेज वुल्फ क्राइज निकलते रहे। धीरे धीरे वेयरवुल्फ का शरीर सिकुड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो रिफाइन होके नथिंगनेस का हिस्सा बन जाएगा। डैम ह्यूमन, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ नरक में खींच के ले जाऊंगा, वेयरवुल्फ ने हाइडियस शब्दों में कहा। तभी वेयरवुल्फ की आंखों से एक रेड और एक डार्क लाइट फूटी, बहुत अजीब। तुरंत ही वेयरवुल्फ का शरीर फीका पड़ गया। पूरा शरीर सियावियन की फ्लेम एनर्जी के ग्रुप को चीरते हुए हवा में गायब हो गया। अगले ही पल हवा में 2 लाइट रेज, एक रेड और एक ब्लैक, चमकी और एक तेज डोची फूट पड़ी, जो सियावियन की फ्लेम एनर्जी ग्रुप को एक झटके में चीर के बाहर निकल गई और भाग गई। सियावियन के चेहरे पे हल्का सा चेंज आया। उसने अपने आप से कहा, अप्रत्याशित, ये 2 रेड और ब्लैक फैंग्स सिर्फ हथियार नहीं है, उनमें 2 अलग अलग सोल पावर छुपी हुई हैं। ट्रिनिटी जैसा कुछ है। ठीक है, आज देखता हूँ तुम कितनी दूर भाग सकते हो। यह कहकर सियावियन ने एंशिएंट रूलर को अपने बाएं हाथ में लिया और दाहिने हाथ से हल्का सा गेस्चर किया। हवा में पुलकता ब्लैक लाइट सब कुछ रोक गया। जैसे ही वो पीछे हटने लगा, उसने हवा में पड़ी एक ब्लैक घोस्ट ट्रेस को अपनी हथेली में खींच लिया। हथेली में मौजूद फेंट ब्लैक गैस को देख के सियावियन मुस्कुराया और बोला, वेयरवुल्फ, तुम स्मार्ट हो, पर अफसोस कि तुम मुझे मिल गए। मैं इतनी आसानी से धोखा नहीं खाऊंगा। ये बोलते ही उसकी हथेली में मिल्की व्हाइट लाइट आई और तुरंत ब्लैक गैस को घेर लिया। फिर वेयरवुल्फ की सोल भी तेजी से ब्लर हो गई, आंखों से विदाई देने वाली स्पीड से। बस सियावियन ने ध्यान नहीं दिया कि वो 2 फैंग्स, एक ब्लैक और एक व्हाइट, कोफिन की ओर उड़ रहे थे। वेयरवुल्फ की आखिरी ट्रेम्बलिंग आवाज आई, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम भी यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए बस इसी स्काईलेस कोफिन के साथ मर जाओ। वेयरवुल्फ अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि वह सियावियन की मिल्की व्हाइट फ्लेम से निगला गया। फिर एक छोटी शक्ति सियावियन की बॉडी में उसकी हथेली से प्रभावित हुई। ये घोस्ट एनर्जी वाकई मेरी स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन और डेवर करके बढ़ा सकती है। जब ये थोड़ी शक्ति सियावियन के अंदर आई, सियावियन ने अपने नेटल इंस्क्रिप्शन, द मैजिक मूवमेंट और पहले स्पिल की मात्रा में थोड़ा सा स्वेलिंग महसूस किया। हालांकि एक्सपेंशन छोटा था, पर सियावियन की परसेप्शन से ये छिपा नहीं रहा।
सियावियन भी इस बात पे खुश हुआ। आखिरकार नीगोंग वैन खुल चुका था, पर मेंटल पावर कम थी, जिससे सियावियन का बैटल फॉर्मेशन मास्टर का दखल असंभव था। अब चीजें बदलने लगी थी। इस घोस्टली एनर्जी के फायदे जान के सियावियन ने हंसते हुए कहा, यह घोस्ट एनर्जी वाकई एक अच्छी चीज है, और उसने अपनी जीभ चाटी। सियावियन के अनुमान के अनुसार उसकी करंट मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, और अब उसके पास 3 स्टार डोवडी के खिलाफ फाइट करने की शक्ति भी थी। ये तो किस्मत से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला। गोल्डन ड्रैगन किंग की आकृति भी इसी स्थान पे प्रकट हुई। मास्टर, सियावियन भी मुस्कुराया और अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखा। असल में मुझे चिंता थी कि ये स्ट्रॉन्ग घोस्ट ची तुम्हें अफेक्ट कर देगी। आखिरकार ये घोस्ट ची लोगों के मन को करोड कर देता है, पर अब लगता है मेरी चिंता बेकार थी। तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम प्रोटेक्शन है, तुम्हारी हेवनली फ्लेम बहुत अनोखी है। ये घोस्ट एनर्जी को रिफाइन और डेवर करके तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा रही है। ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सियावियन सिरिला के हेल्पलेसली मुस्कुराया। आखिरकार वो स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेट नहीं कर सकता था, और अब उसे इन इंसिडेंटल सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ रहा था। पर ज्यादा खुश मत होना, अभी यहाँ की स्पेस पूरी तरह से बंद है, और लगता है कि तुम शॉर्ट टाइम में बाहर नहीं निकल पाओगे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा। ये सुनकर सियावियन ने एक बड़ी सोल फोर्स फिर से चारों दिशाओं में छोड़ी। सियावियन की जांच का बस एक ही नतीजा निकला, अब उसे उसी सीक्रेट रूम में प्रवेश करना था जहाँ वो था। पर वहाँ पहुँचने का केवल एक ही तरीका था, वही स्मॉल डोर जिससे सियावियन अभी वहाँ आया था। पर इस सीक्रेट रूम में आने के बाद वो स्मॉल डोर बंद हो गया था। सियावियन के करंट स्ट्रेंथ से वो स्मॉल डोर तोड़ पाना अभी संभव नहीं था। जांच निष्फल रही। सियावियन धीरे धीरे सीक्रेट रूम की ओर बढ़ा। पूरे सीक्रेट रूम में कई ह्यूमन बोन्स और स्पाइडर वेब्स जमे हुए थे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि यहाँ एक भी प्लांट नहीं था। सीक्रेट रूम बहुत विशाल था, पर सबसे आकर्षक चीज उस सेंट्रल स्टेप्स पर रखा कॉफिन था। ये तो बुरा हो गया। जैसे ही सियावियन ने सीढ़ियों पे पड़े कॉफिन को देखा, उसने अचानक नोटिस किया कि वो 2 फैंग्स जो वेयरवुल्फ के हाथ में थे, जो उसने पहले रिफाइन करके निगल लिए थे, वो कॉफिन की तरफ बढ़ रहे थे। सियावियन का अनुमान था कि वो दोनों फैंग्स वेयरवुल्फ के नहीं, बल्कि उनमें 2 सोल्स भी बनी हुई थी। उन फैंग्स की वजह से ही ये कॉफिन खुलने की हो सकती थी, और वही वेयरवुल्फ इस कॉफिन का गार्जियन था। सियावियन के होठों के कोने हल्का सा ट्विच हुए, और फिर उसकी बॉडी के चारों ओर एक डोची फ्लैश हुई। 3000 थंडरबोल्ट्स पूरी शक्ति से निकले, और सियावियन अचानक हवा में गायब हो गया। हालांकि उसे कॉफिन के अंदर क्या है ये नहीं पता था। सियावियन ने वेयरवुल्फ के चेहरे पे पहले जो फियरफुल एक्सप्रेशन देखे थे, उससे अटकलें लगाई थी कि वहाँ का कंटेंट बिल्कुल साधारण नहीं होगा। इसलिए वेयरवुल्फ के दोनों फैंग्स को बिना ऑथोराइजेशन के कॉफिन खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैसे ही वो फिर से प्रकट हुआ, सियावियन पहले ही 2 फैंग्स, एक ब्लैक और एक व्हाइट, उनके सामने आ चुका था। सियावियन की सोल पावर हमेशा से उन फैंग्स पे कड़ी नजर रखे हुए थी, इसलिए वो उन्हें इतनी जल्दी ट्रेस कर पाया। कॉफिन के ऊपर जो 2 होल थे, वो बिल्कुल उसी तरह के फैंग्स जैसे दिखते थे। ठीक उसी समय जब दोनों फैंग्स होल सील के पास पहुंच रहे थे, सियावियन की मिल्की व्हाइट फ्लेम एनर्जी तुरंत रिलीज हुई, और उस टेरिफाइंग एनर्जी ने दोनों फैंग्स को झटके में हिला दिया। फिर सियावियन चतुराई से उन्हें अपनी जेब में रख लेता है। भले ही उनमें कुछ ब्रेथ और सोल बची थी, मगर वो बहुत ही वीक थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सियावियन की स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीक्रेट रूम के कॉफिन की ओर ब्लैंकली घूरते हुए कहा, जैसे वहाँ का ओरा उसके अपने जैसा कोई परिचित सूंघ रहा हो। ऐसा लगता है कि इसकी स्मेल कुछ परिचित सी है। बाहर पासेज में जब सियावियन ने वेयरवुल्फ को मारा था, यूरू और मुफेंग दोनों होश में आ गए, पर दोनों के सर थोड़ा दर्द कर रहे थे। सियावियन कहाँ है? यूरू ने अपने हाथ से धीरे माथा रगड़ते हुए आराम से पूछा। वो वेयरवुल्फ की ट्रिक में फंस गया होगा, सच में। मुफेंग भी हेल्पलेसली बोला। सियावियन, वो शायद वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा होगा। देखो, यहाँ एक स्मॉल डोर है, जाहिर है वही रास्ता है। मुफेंग ने पास के एक रास्ते की ओर उंगली कर दी। चलो उसे ढूंढते हैं, यूरू ने सॉफ्टली कहा। हाँ, चलते हैं। सियावियन ने दोनों फैंग्स स्वीकार कर लिए, और वो कॉफिन की सीढ़ियों के बाहर शांति से खड़ा रहकर सीक्रेट रूम के अंदर ध्यान से देखने लगा। ये एक बहुत बड़ी गुफा थी, 10-20 फुट से भी ज्यादा चौड़ी, और अंदर काले अंधेरे से भरी। कोई रोशनी नहीं थी, शायद यहाँ हजारों साल से धूप भी नहीं पहुंची थी। फिर भी सियावियन ने हल्की सी अनुभूति की, इस केव में कुछ छिपा हुआ है जो उसकी सोल पावर को एक्सप्लोर करने से रोक रहा है। ये चीज बहुत अजीब थी, पर दुर्भाग्य से सियावियन इसका अनुमान नहीं लगा पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद सियावियन की मिल्की व्हाइट फ्लेम उसके शरीर के चारों ओर बहने लगी, और हाथ में रखा एंशिएंट रूलर मिल्की व्हाइट लाइट से फ्लिकर करने लगा। हेवनली फ्लेम ने उसे मजबूती से प्रोटेक्ट कर लिया। साथ ही सियावियन ने अपने शरीर से बाहर डोवची से कंडेंस्ड एक लाइट शील्ड भी रखी, खुद की सुरक्षा के लिए। अब सब कुछ तैयार था। सियावियन ने सीढ़ी पर कदम रखा और धीरे धीरे कॉफिन की ओर बढ़ा।
अंधेरे में सियावियन एक चमकता हुआ प्रकाश जैसा था जो धीरे धीरे आसपास को रोशन कर रहा था। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसके चेहरे पर गंभीरता की लकीरें आई और आंखों में सतर्कता की झलक थी, क्योंकि जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसने महसूस किया कि अनगिनत इनविजिबल और इविल ओराज उसकी फाइटिंग स्पीड को इरोड कर रहे थे। सियावियन के मन में हल्का सा झटका लगा। ये इनविजिबल ब्रेथ्स ज्यादा पावरफुल नहीं थे, पर हैरानी वाली बात यह थी कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, शायद 10,000 से कम नहीं। और यद्यपि उसकी डोची और हेवनली फ्लेम ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था, फिर भी नोरा के लगातार कोरोड्स होने से उसकी शक्ति में हल्की कमजोरी आ रही थी, जो सियावियन की कल्पना से परे था। जब सियावियन सीक्रेट रूम के केंद्र के पास पहुंचा, तो उसके चारों ओर अननोन टाइनी ओराज की संख्या आधे मिलियन से भी ज्यादा हो गई और उसके माथे पे पसीना चमकने लगा। उसके चारों ओर के इनविजिबल स्मॉल ब्रेथ्स लगातार उसकी फाइटिंग स्पिरिट को काट रहे थे। उस समय उसकी मिल्की व्हाइट फाइटिंग स्पिरिट धीरे धीरे डिम होने लगी और चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा और मिस्टीरियस हो गया। सियावियन का चेहरा गंभीर था, आंखों में मेंटल एनर्जी भरी थी। उसने हल्का सा स्नोट किया और फिर पूरा शरीर आग से भर गया, मानो कोई फायर गॉड प्रकट हुआ हो। उस हेवनली फ्लेम की उपस्थिति ने तुरंत सीक्रेट रूम को उजागर कर दिया और मेंटल पावर की रिहाई के साथ, भले ही मेंटल पावर बहुत कम थी, सियावियन ने चौंक के पाया कि घोस्ट ची न केवल मेंटल पावर को बढ़ा सकती है, बल्कि मेंटल पावर भी घोस्ट ची का दुश्मन बन सकती है। इससे सियावियन के लिए वो टाइनी ब्रेथ्स जो पहले इनविजिबल थे अब दिखने लगे, पर जो दिखाई दिया उसने उसके दिल को थर्रा दिया। नजर आ रहा था कि ये टाइनी ब्रेथ्स सभी ब्लैक ओरास थी, ना कि सिर्फ न्यूट्रल ब्रेथ्स। ये ओरा इन सभी में एक इविल क्वालिटी थी, जो सियावियन को बार बार लगता रहा कि वो किसी तरह की भूतिया शक्ति थी। ये ची ओराज फिर भी खुद ब खुद सियावियन पे क्यों अटैक कर रही थी? जवाब साफ था, ये सभी ओराज सेंटर में रखे कोफिन की रक्षा कर रहे थे। सियावियन की मेंटल पावर रिलीज हुई और उसकी आंखों में अलग सी रोशनी आई। वो धीमे से वहीं रुक गया जहां केव के सेंटर में कोफिन रखा था। वहां कोफिन के बाहर कुछ फुट व्यास की एक ब्लैक बीम लाइट दिखाई दे रही थी। सियावियन ने अपनी मेंटल पावर को अपनी आंखों से जोड़कर उस ब्लैक बीम के रहस्य को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी मेंटल पावर नजदीक आई, वो घोस्टली एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता था। सियावियन के चेहरे पे गंभीरता और बढ़ गई। उसके चारों ओर मिल्की व्हाइट लाइट झिलमिलाकर बड़ी सोल फोर्स बीम की ओर रवाना हुई और आसपास फिर से जगमगा गया। ध्यान से उस ब्लैक बीम को देखने पर सियावियन ने महसूस किया कि उसकी मॉर्टल सोल पावर, यहाँ तक कि एम्परर रेल्म की भी उस ब्लैक बीम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। वो नहीं जान सका कि अंदर क्या छुपा हुआ है। इससे सियावियन में क्यूरियोसिटी और भी तीव्र हुई। जितना मुश्किल पता चलता, उतना ही ज्यादा उसका इंटरेस्ट बढ़ता। उसे इसे सोल्व करना ही था। सियावियन ने ब्लैक बीम के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हुए सोचा कि कैसे उस बीम के ओरा को क्रैक करके अंदर छिपी सच्चाई को बेनकाब किया जाए। तभी उसने देखा कि उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग कोफिन के ऊपर घूम रहा है और कोफिन पे कुछ मिस्टीरियस वर्ड्स को घूर रहा है। सियावियन उन शब्दों को साफ नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए वो ब्लैक बीम पर नजर टिकाए रहा। ब्लैक बीम का ओरा भी बहुत ईविल था और सियावियन अपनी सारी शक्तियों से भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने कुछ समय के लिए इसे छोड़कर अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखा, ताकि कुछ क्लू मिल सके। आखिरकार उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग बहुत नॉलेजेबल था। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वो उन कोफिन पे लिखे शब्दों को पहचान सकता है। दोनों फैंक्स निकाल के होल सील्स में डालो, ये कोफिन सामान्य नहीं दिखता, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। सियावियन ने शब्द सुनते ही धीरे से दोनों फैंक्स निकाले और कोफिन के ऊपर के होल सील में धीरे धीरे इंसर्ट कर दिए। एक आवाज आई, दोनों फैंक्स और होल सील्स बिल्कुल एक दूसरे से मैच हो गए और फिर अचानक अजीब स्थिति आई। कोफिन खुला नहीं, पर ब्लैक बीम के पास से एक पैसिनेट ड्रैगन रोर उठी। बैड! गोल्डन ड्रैगन किंग भी जोर से चिल्लाया और फिर गोल्डन ड्रैगन किंग और सियावियन दोनों ब्लैक बीम की ओर खिंच के उसी में समा गए और सीक्रेट रूम फिर तुरंत डेड साइलेंस में वापस बदल गया। उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की पुकार के बाद वो दोनों ब्लैक बीम में खिंच गए। जैसे ही वो ब्लैक बीम में पहुंचे, सियावियन ने तुरंत कुछ मेडिसिनल पिल्स निकले, जिससे उसकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत जल्दी वापस आ गई। फिर उसके शरीर पे फैली सारी मिल्की व्हाइट फ्लेम्स तेजी से चमक उठी और पूरा स्पेस एक साथ इल्यूमिनेट हो गया। सियावियन ने चारों ओर ध्यान से देखा और उसका चेहरा बहुत बदल गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि अंदर की जगह उसकी कल्पना से इतनी अलग होगी। सियावियन ने अनुमान लगाया था कि ब्लैक बीम के अंदर कुछ रहस्य होंगे, पर उसने सोचा भी नहीं था कि वहाँ इतना बड़ा इंटरनल स्पेस होगा। यहाँ कोई चमकता नेबुला या एंशिएंट ओरा नहीं था, पर आसपास
आसपास का एरिया असीमित लग रहा था, न कोई पेड़ न कोई भवन, पर कुछ गैस की परत ने इस स्पेस के पूरे चेहरे को ढका हुआ था। अनगिनत क्वाइट विंड्स सेवन के आसपास से गुजरते थे, जिनमें ठंडक की ट्रेस थी। हवा में कई तरह के ओरा थे और वे एक दूसरे से इंटरफियर किए बिना स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे। ये एक छोटा स्पेस होना चाहिए। पहले मैंने कॉफिन पर जो लेख देखा था वो कुछ हद तक हमारी ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन इंस्क्रिप्शन जैसी लगी, पर मैंने ब्लैक बीम की वजह से पहले गौर नहीं किया था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी आई। ड्रैगन क्लैन? अगर वो ड्रैगन क्लैन है तो उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग तो ड्रैगन क्लैन का रियल गॉड माना जा सकता है। ऐसी कोई ड्रैगन लैंग्वेज नहीं थी जो उसके मास्टर ना जानते हो। मास्टर, आपने कॉफिन पे क्या लिखा देखा? स्यावियन ने उत्साह से पूछा। कॉफिन के ऊपर लिखा है कि यहाँ एक ड्रैगन सोल है, पर पीछे की लिखावट बहुत धुंधली है, इसलिए मैं साफ नहीं पढ़ पाया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भुआएं चढ़ाते हुए कहा और फिर उस स्मॉल स्पेस की ओर देख के बोला, ड्रैगन सोल? स्यावियन भी हैरान हुआ। हाँ, ड्रैगन सोल हमारे ड्रैगन क्लैन की लीनियज है। ड्रैगन बॉडी नष्ट हो जाए और सोल पावर कटी फटी हो, उसे भी ड्रैगन सोल कहा जा सकता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने समझाया। इसी समय स्यावियन के चारों ओर की मिल्की व्हाइट फ्लेम फूट पड़ी और आसपास का स्पेस अचानक उज्जवल हो गया। आसपास को ध्यान से देखने पर लगता था कि दोनों वहाँ एक ऐसी जगह में खड़े हैं जिसकी कोई आगे पीछे बाएं दाएं ठोस दिशा नहीं है, जिससे दिशा का एहसास ही नहीं हो रहा था। वो अनुभव बहुत अजीब था और स्यावियन को थोड़ा बेचैन सा कर गया। फिर स्यावियन की आंखें थोड़ी चमकी और उसने अपनी सोल पावर मोबिलाइज करनी शुरू की। वो बड़ी सोल पावर तुरंत 10 हिस्सों में बट गई और अलग अलग दिशाओं में तेजी से फैलने लगी। हवा में स्यावियन का पूरा शरीर मिल्की व्हाइट फ्लेम से जगमगा उठा, जैसे आकाश में एक तेज धूप चमक रही हो, एक बड़ी जगह को एक साथ रोशन कर रही हो। स्यावियन की मिल्की व्हाइट लाइट धीरे धीरे कमजोर पड़ी और आसपास की डार्क रेड गैस तेजी से उसके पास आना शुरू हुई। स्यावियन की आंखें शांत थी। उसने कहा, यहाँ की गैस में एक ठंडक है जो इन घोस्ट या स्पिरिट्स को कल्टीवेट करने में हेल्प करती है, पर इंसानों के लिए अच्छी नहीं है। अगर कोई ज्यादा सोख ले तो वो पूरी तरह घोस्ट में बदल सकता है। यहाँ कुछ है जो मुझे जाना बचाना लगता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। स्यावियन यह सुनकर चौंका। अगर उसका मास्टर फैमिलियर ऑरा महसूस कर रहा था तो ड्रैगन क्लैन के सिवा कोई और संभावना नहीं थी। जल्दी स्यावियन ने आसपास की रेड गैस को अलग किया और फिर एक डायरेक्शन चुन के आगे बढ़ा। अचानक स्यावियन का शरीर फ्रीज हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा। वहाँ की सोल फोर्स ने किसी बहुत पावरफुल और वाइल्ड ऑरा को सेंस किया था। वो ब्रेथ बहुत वॉयलेंट थी, पर एग्जैक्ट नेचर पता लगाना मुश्किल था। स्यावियन की सोल पावर को उसने निगल लिया और वापस नहीं किया। स्यावियन रुक गया। 10 में से 9 सोल पावर एक्सप्लोरेशन वापस आ गए और उन 9 में कुछ नहीं मिला। बाकी एक वही था जिसने पीछे की ओर मूव किया था। ये स्पेस बहुत मिस्टीरियस है, लगता है किसी चीज को रखने या सील करने के लिए बनाया गया है और यहाँ पे कई अननोन सीक्रेट्स छिपे हैं। सावधान रहो, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज फिर से गूंजी। स्यावियन ने ये शब्द सुने, मिल्की व्हाइट फ्लेम से अपने पूरे शरीर को ढक लिया और फिर अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। कहीं से वापस खाली हाथ आना उसके लिए मुमकिन नहीं था और स्यावियन उस फैमिलियर फीलिंग के बारे में क्यूरियस था जो उसके मास्टर ने कहा था। उसे याद आया कि लास्ट टाइम उसके मास्टर ने चिंग युआन का पता लगाया था, तो क्या इस बार? अंधेरे स्पेस में 2 लाइट रेज ने आकाश में से काटा और एक पलक झपकते ही गायब हो गए। स्यावियन ने उस डायरेक्शन का अनुमान उस सोल पावर के आधार पर लगाया था जिससे पहले डेवर किया गया था और जल्दी ही वो उस जगह पहुंच गया। स्यावियन 10 फीट की दूरी पर रुका। उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग उसके ऊपर तैर रहा था। स्यावियन ने धीरे धीरे उस फ्लिकरिंग लाइट को देखा और एक अजीब सी भावना महसूस की, जैसे कोई चीज उस बॉल से खुद को बुला रही हो। जैसे ही स्यावियन उस लाइट बॉल को देख रहा था, उस बॉल में मौजूद ओरा ने पहले ही स्यावियन के आगमन को महसूस कर लिया था, पर उसने गोल्डन ड्रैगन किंग को ऊपर नहीं देखा था। उसने देखा कि लाइट बॉल एक झटके में 8 से 10 फीट तक बदल गया और स्यावियन की आंखों के सामने आ गया। स्यावियन डरकर 10 फीट पीछे हट गया। उस लाइट बॉल में एक मैग्नेटिज्म भरी आवाज बोली, कमाल है, एक ह्यूमन किड जो 3 स्टार डोवडी के पीक पे है यहाँ आ गया, पर तुम यहाँ पहुँचे कैसे? ये इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट का एक यूनिक सीक्रेट रेल्म है। इस सीक्रेट रेल्म के निर्माण के बाद से कभी कोई क्रिएचर यहाँ नहीं आया, तो तुम कैसे आ गए? वो भारी आवाज चारों तरफ फैल गई। ये सुन के स्यावियन के पूरे शरीर में फिर हेवनली फ्लेम दौड़ गई। वो धीरे धीरे उस लाइट बॉल पर सतर्क हो गया। ये लाइट बॉल उसकी ताकत एक झटके में देख सकता था और इससे साबित होता था कि उस बॉल के अंदर जो क्रिएचर था वो बहुत पावरफुल था। लाइट बॉल को देख के स्यावियन ने कहा, सीनियर, आपने सही कहा, आप मेरी शक्ति एक नजर में पहचान रहे हैं। मैं यहाँ बस गलती से आ गया हूँ।
अब मैं हट रहा हूँ। सियावियन ने कहते हुए पीछे हटना शुरू किया, क्योंकि जब वो बॉल के नजदीक गया तो उसने महसूस किया कि उस बॉल का ऑरा बहुत पावरफुल है और उसे डर जैसा लगने लगा। उसने जैसे ही ये कहा वो तीव्रता से पीछे हटने लगा। तभी उस लाइट बॉल से एक रेड एनर्जी की गोलाकार लहर निकल के सियावियन का पीछा करने लगी। उस आवाज ने वाइडली कहा, हजारों साल की तन्हाई के बाद अब मैंने एक और ह्यूमन देखा। तुम घिनौने और बेहया इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग अपराधी हैं। आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसे ऐसा मानो कि मैंने इतने वर्षों की सीलिंग का थोड़ा सा लाभ वापस पा लिया। हवा में तैरता गोल्डन ड्रैगन किंग अब तक इस तमाशे को देख रहा था। अब गोल्डन ड्रैगन किंग को भी पता चल गया कि ये लाइट बॉल किस तरह का क्रिएचर है, पर गोल्डन ड्रैगन किंग का इरादा उसे मारने का नहीं था। वो बस सियावियन और उस लाइट बॉल की चेस का मजा ले रहा था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।